गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित मलिक मलिक एजुकेशन हब जज्जर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेशनल करंट अफेयर्स की बहुत ही अच्छी क्लास। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एनएस एनएस एमडी, इसकी फुल फॉर्म बोले तो नेशनल नेशनल सेफ मदरहुड डे मदरहुड डे डे 2022 मनाया गया मनाया गया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षित सुरक्षित मातृत्व मातृत्व दिवस, इसको हिंदी में बोलेंगे। तो ये कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल 11 अप्रैल को। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम की बात कर लेते हैं। कोरोना कोरोना वायरस के बीच घर पर रहें माँ और शिशु को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें। कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें। तो ये इसकी थीम थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फार्मूला 1 रेस। फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रांड ARALI ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? तो ये किताब किसने जीता है? चार्ल्स लेकलर ने यह किताब जीता है। ये कहाँ से है? मोरक्को देश से।
मोरक्को, मोरक्को देश से है, मोरक्को देश से हैं और फरारी कार के चालक हैं, फरारी फरारी कार चालक है। कई बार इसकी कार पूछ लेता है, फरारी कार चालक है। इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ? आयोजन स्थल की बात कर लेते हैं। आयोजन स्थल, आयोजन स्थल इसका कहाँ पर हुआ ये? तो इसकी बात कर लेते हैं मेलबर्न, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात कर लेते हैं। ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया शहर है, राजधानी इसकी कैनबरा। कई बार पेपर में पूछ ली जाती है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है प्यासी भूमि का देश और कंगारू का देश। प्यासी भूमि और कंगारू का देश। ये कुछ ऑस्ट्रेलिया के फैक्ट थे। और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। और इसमें एक चीज और, इसका संस्करण पूछ लेता है। कौन सा संस्करण था ये? इसका संस्करण, इसका संस्करण था कौन सा? 85, 85वां, 85वां संस्करण था ये, 85वां संस्करण। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हमारे पड़ोसी देश से पाकिस्तान, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री पीएम बने हैं। तो ये हमारे पड़ोसी देश से भी क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कौन बने हैं? शहबाज, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी की बात कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी है, राजधानी इसकी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। यहाँ के राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति हैं यहाँ के आरिफ अलवी, आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात कर लेते हैं। पाक की सबसे लंबी नदी, पाक की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। सिंधु घाटी की सभ्यता आपने पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो में, सिंधु नदी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। मैं इस नीचे वाले को रफ कर देता हूँ।
कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संस्कृति राज्य मंत्री संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी मीनाक्षी लेखी और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे, ये नाम है उसका, ने भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के 72वें स्थापना दिवस के अवसर पर इंडिया एल्यूमिनियम पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसमें आपसे पूछ लेगा कि संस्कृति राज्य मंत्री कौन है, तो ये है मीनाक्षी लेखी। और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है विनय सहस्त्रबुद्धे। ने भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 72वां स्थापना दिवस के अवसर पर इंडिया एलुमनी पोर्टल को लॉन्च किया है। इंडिया एलुमनी पोर्टल। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4। एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आपको प्रत्येक पेपर में देखने को मिलेगा ये। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष, के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये कौन बने हैं? इसका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी ये यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। किसकी जगह लेंगे? प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लेंगे। प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमंत सिन्हा। इसको बोलते हैं ASSOCHAN। इसको ये बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, The Associated Chambers of Commerce and Industry of इंडिया। ये क्या है? नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है। ये एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है। तो इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। इसके संस्थापक की बात कर लेते हैं। तो इसके संस्थापक हैं डॉक्टर निरंजन
डॉक्टर निरंजन हीरा नंदानी, हीरा नंदानी इसके संस्थापक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको ऊपर से रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा। महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नाम योजना किसने शुरू की? के लिए अवसर नामक योजना किसने शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण। भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण नहीं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अवसर की बात कर लेते हैं। तो अवसर क्या है? पहले इस एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में इसकी स्थापना हुई। इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। इसके अध्यक्ष हैं संजीव कुमार, इसके अध्यक्ष हैं। तो ये अवसर आया है, अवसर को AVSAR, इसको ऐसे लिखेंगे और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एयरपोर्ट्स एज वेन्यू फॉर skilled artisans of
टी रीजन, REGION रीजन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अवसर की। एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिस्ट ऑफ द रीजन्स, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का किताब किसने जीता? का किताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का किताब किसने जीता है? तो इसका नाम है एम्बर ब्रेकेनी। एम्बर ब्रेकेन ने, ये कहाँ से हैं? कनाडा के फोटोग्राफर हैं, कनाडा के फोटोग्राफर हैं। कनाडा की राजधानी की बात कर लेते हैं, तो राजधानी इसकी, कनाडा की राजधानी है ओटावा। कई बार पेपर में पूछ लेता है, कनाडा की राजधानी है ओटावा। इसको किस फोटो के लिए पुरस्कार दिया गया है एम्बर ब्रेकिन को? तो ये फोटो है, एक स्कूल की फोटो थी, इसको मिली है, क्या है ये फोटो? कैमलूप्स रेजिडेंटल स्कूल, एक स्कूल की फोटो थी ये, शीर्षक वाली फोटो के लिए पुरस्कार मिला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इंपॉर्टेंट था और ये हमारा कंप्लीट, क्योंकि इसमें वर्ल्ड प्रेस, विश्व की प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022, विश्व की प्रेस ने फोटो निकाला है 2022 का, उसको एक अलग ही तरह की पहचान बनाने के लिए उसको पुरस्कार दिया गया है। तो ये किसने जीता है? एम्बर ब्रेकिन ने, ये नाम इंपोर्टेंट हो जाता है नाम। कनाडा के फोटोग्राफर हैं, कनाडा की राजधानी की बात कर लेते हैं ओटावा है, और ये किस के लिए दिया गया? तो ये कैमलूप्स रेजिडेंटल स्कूल शीर्षक वाली फोटो के लिए पुरस्कार मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम, इसको नीचे से रफ कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है हमारा।
प्रो कबड्डी, घाले कबड्डी घाले कबड्डी घाले कबड्डी रे, प्रो कबड्डी, कबड्डी, प्रो कबड्डी लीग, लीग 2022 के सीजन 8 के सीजन 8 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? दबंग दिल्ली, तो ये नाम हो जाएगा दबंग दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। दिल्ली के सीएम की बात कर लेते हैं तो दिल्ली के सीएम आप सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 19वीं एशियन बिल्डर्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। किसने जीता है ये खिताब? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ये खिताब जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।